नमस्कार जी दोस्तों, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? मैं रविकांत मित्र पाठक व फिर आपके सामने हूं और आज का मेरा नया टॉपिक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखी हुई पूर्वा नामक पुस्तक से जो पाठ अपने यहाँ लिया गया है 10वां पाठ। जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये 10वां पाठ है सामान्य हिंदी का पद्य खंड से। राजीव प्रकाशन की जो पुस्तक कक्षा 12 में अपने यहाँ चलती है, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सामान्य दिनों में जिसको हम लोग यूपी बोर्ड मानते हैं ना, यूपी बोर्ड के लिए जो पुस्तक अपने यहाँ चलती है उस पुस्तक से 10वां पाठ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ पद्य खंड से आज हम लोग पढ़ेंगे मैंने आहुति बनकर देखा। पाठ का नाम क्या? मैंने आहुति बनकर देखा। आहुति का मतलब होता है यज्ञ आदि कार्यों में, हवन इत्यादि में जो सामग्री अग्नि में डाली जाती है उसे कहते हैं आहुति। कवि कहता है कि मैंने आहुति बनकर देखा। यह शीर्षक कवि ने रखा है, यानी मैंने स्वयं को समाप्त करके अनुभव प्राप्त किया है। पाठ का सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है? मैंने स्वयं को समाप्त किया और तब जाके जीवन का अनुभव लिया है। ये पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा हुआ यूपी बोर्ड कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए आज ये 10वां और अंतिम पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद पद्य खंड में कहीं कोई टॉपिक बचता नहीं है। ऐसे बच्चे जो सामान्य हिंदी से पढ़ रहे हैं उनके लिए पूर्वा नामक पुस्तक से ये लिया गया है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले छोटा सा परिचय। मैं रविकांत मित्र पाठक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया, आप सभी के साथ हूं। और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, सेटिस्फैक्ट्री लगती है और आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। जो लोग भी हमारे वीडियो पे पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे चैनल को लगातार देखते हैं और जिन लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, उन सभी लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं। आप सभी मेरे साथ बने रहें। आपकी हर एक ग्रीवांसेस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। जहां आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए, आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं रिप्लाई देता हूं। यदि नहीं समझ में आता है, कोई ऐसा डिफरेंट टॉपिक है जिसको आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकते या कोई इमेज भेजना चाहते हैं, कोई फोटो भेजना चाहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या शुल्क लगेगा? कुछ भी नहीं दोस्तों, आप हमको हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं उसको देख करके जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय इन्वेस्ट किए। मैंने आहुति बनकर देखा। आपके पास बुक है? अगर नहीं है तो पहले बुक अरेंज करिए। इंस्टेड ऑफ कि मैं अपने वीडियो पे बुक के कंटेंट दे दिया करता हूं, जो भी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं, वो इसलिए मैं दे देता हूं ना ताकि आप ऑन द वे हो तब भी मेरे वीडियो आपके काम आए। आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, मेला में गए हो, बागीचे में हो, खेत में हो, घर में हो, बिना किताब के मेरा वीडियो आप देख तो सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई के उद्देश्य से, परीक्षा के उद्देश्य से अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज किताब अपने साथ रखिए। मैं भी किताब अपने साथ रखता हूं, मैं भी किताब देख करके ही पढ़ा रहा हूं आपको। और उसके साथ एक छोटी पेंसिल रखिए ताकि अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको मिलता है जिसका मैं कोई एग्जैक्ट मीनिंग आपको देता हूं तो उसको वहीं पेंसिल से नोट कर लीजिए और बाद में उसको आप फेयर कर लीजिएगा। गुड। तो फिर चलिए किताब अपने साथ रख लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, किताब अपने साथ रख लीजिए। हाँ, ये रिस्क नहीं लीजिए कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ा मजा आता है, ऐसे ऐसे कमेंट आप करते हैं और वीडियो देख के निकल रहे हैं ना, तो ये इंजॉयमेंट तो हो सकता है लेकिन आपके लिए घातक हो सकता है। बहुत सारी चीजें जो देखने में लगती है अरे यार तो बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ी देर बाद फिर वो सारी चीजें दिमाग से क्या होती हैं, गायब होने लगती हैं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ बुक जरूर रखें और बुक के साथ एक छोटी पेंसिल रखें और उस पेंसिल से जो भी आपको टफ वर्ड्स मिलते हैं उसकी जो हिंदी मीनिंग मैं आपको देता हूं उसको आप लिखते चलें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं लाइनें पढ़ता हूं फिर उसकी व्याख्या करता हूं। मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं घटकर वह प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कवि की कल्पना देखिए। कवि संघर्षरत जीवन को अपना प्रमुख लक्ष्य समझता है। ये नहीं है कि मुझे प्राप्ति हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने एक बार एक पंक्ति कही थी, शायद हम सब ने सुनी होगी, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए ना तब तक चलते रहो।
उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान निबोधतः। तब तक आप अपने लक्ष्य पर प्रयत्नशील रहो ना, जब तक वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता। और यहां हमारा कवि लक्ष्य को प्राप्त करने की बात ही नहीं करता, वो कहता है कि आप संघर्ष करते रहो, लक्ष्य को गर्ज होगी तो मिलेगा आपको। आप मेहनत करो, संघर्ष प्रमुख है, लक्ष्य प्रमुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक का इतिहास ये कहता है, वेदों से लेकर के आधुनिक विज्ञान तक, कि जिसने संघर्ष किया उसको फल मिला है। तो कह रहा है, मैं कब कहता हूं कि जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने? दुर्धर, जिसको मुश्किल से धारण किया जाए, जिसको कठिनता से पकड़ा जाए, यानी मेरी जो गति है, गति का मतलब व्यवहार, आचरण, मेरा जो व्यवहार, मेरा जो आचरण है बड़ा कठिन है। संघर्षमय जीवन का जो आचरण है ना, मैं कब कह रहा हूं कि जग मेरे आचरण के अनुकूल हो जाए? मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि देखिए संघर्ष और समाज दोनों एक दूसरे के विपरीत पहलू हैं, एक साथ नहीं चल सकते। यदि सामने कोई कठिन चीज नहीं होगी तो हम संघर्ष करेंगे किससे? तो संघर्ष के अनुकूल, कभी ये नहीं चाहता कि जग हमारे संघर्ष के अनुकूल हो जाए, वो प्रतिकूल रहे, मैं संघर्ष करने को तैयार हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि इस संसार में जो भौतिक चीजें हैं वो मेरे अनुकूल हो जाएं। कभी कह रहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा जीवन मरु नंदन कानन का फूल बन जाए। जीवन मरुस्थल रूपी जीवन, यानी संघर्षरत जीवन। मरुस्थल में संघर्ष होता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं है। अगर आप लोग कक्षा 10 पास किए होंगे ना, तो कक्षा 10 तक आपको मिला होगा इतिहास और भूगोल। और मैं आपको बता दूं कि जितनी सभ्यताएं पनपी हैं, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी हैं। चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो रही हो, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो, चाहे कोई भी सभ्यता पनपी हो। जितने बड़े शहर बसे हैं ना, चाहे वो कलकत्ता हो, ध्यान दीजिएगा, गंगा के किनारे है, समुद्र के किनारे है, चाहे वो मुंबई हो, समुद्र के किनारे हो, चाहे वो चेन्नई हो, समुद्र के किनारे हो, चाहे वो दिल्ली हो, यमुना के किनारे है, चाहे वो कानपुर हो, गंगा के किनारे है, चाहे वो लखनऊ हो, गोमती नदी के किनारे है, चाहे कोई भी बड़ा शहर आपको मिलेगा ना, तो देखिएगा किसी न किसी नदी के किनारे ही होगा। क्योंकि पानी किसी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कह रहा, मेरा जो जीवन मरु है ना, मेरा जो मरुस्थल रूपी जो जीवन है, यानी जो मेरा नीरस जीवन है, मेरा जो संघर्ष में रत जीवन है, मैं कभी नहीं चाहता कि नंदन कानन का फूल बन जाए। नंदन कानन मतलब भगवान का बागीचा, कानन का मतलब होता है बागीचा, नंदन भगवान के लिए हम लोग तात्पर्य लेते हैं। नंदन कानन का मतलब होता है स्वर्ग। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा जो मरुस्थल रूपी जो नीरस संघर्षरत जीवन है वह स्वर्ग के पुष्प बन जाए। मैंने कभी नहीं चाहा, मतलब आनंद के लिए मैंने अपने संघर्ष की तुलना कभी की ही नहीं। आगे लिखते हैं, कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। देखिए, कांटा को लोग बड़ा ओछा मान लेते हैं। गुलाब के फूल को जब देखते हैं ना, तो फूल को पहले देखते हैं, कांटा कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन नहीं, कांटा की अपनी मर्यादा है, कांटा का अपना एक व्यवहार है। यदि कांटा हटा दिया जाए ना, तो पुष्प की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। कांटा कठोर है, मैं मानता हूं, कांटे में तीखापन है, चुभन है, मैं मानता हूं, लेकिन उसकी अपनी मर्यादा है, उसका अपना स्थान है, उसकी अपनी विशेषता है। मैं कब कहता हूं घट कर वह प्रांतर का ओछा फूल बने? मैंने कभी नहीं कहा कि वो किनारे का एक ओछा फूल बन जाए। प्रांतर का मतलब होता है सुदूर, सीमांत, किनारे का। प्रांत का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। प्रांतर किनारे का मतलब मैं कभी नहीं चाहा कि वो साधारण एक छोटा फूल बन जाए किनारे का। कांटा को कांटा ही रहने दिया जाए, उसका अपना महत्व है, उसके महत्व को सामान्य न समझा जाए। आगे लिखते हैं कि मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैंने कभी कहा क्या, मैंने कभी सोचा क्या कि मैं युद्ध करूं और मुझे चोट न मिले? अरे यार, युद्ध में मिलने वाली चोट तो योद्धा का श्रृंगार होती है। अगर कोई वीर है, कोई योद्धा है, यदि उसको युद्ध में चोट न लगी तो वो वीर कैसा, वो युद्ध कैसा? तो मैं कभी नहीं कहता कि मैं युद्ध करूं तो मुझे तीखी चोट न मिले। और मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले? अगर मैं प्यार करूं और वो चीज मुझे प्राप्त हो जाए, मैंने ऐसा कब कहा? क्योंकि प्यार तो ये कहता ही नहीं ना कि मैं ये दूं तो मुझे मिल जाए। प्यार तो कहता है कि मेरे पास जो है वो सब सामने वाले को दे दो। प्यार का मतलब होता है समर्पण। प्यार का मतलब पाना नहीं, प्यार का मतलब होता है देना। प्राप्ति की ओट मिलना, ओट का मतलब होता है छिपने का स्थान। प्राप्त हो जाए और मैं विश्राम ले लूं, मैं आराम से आ जाऊं, ऐसा मैंने कब चाहा? मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं प्यार करूं और जिससे प्यार करूं वो मुझे मिल जाए। मैंने ऐसा कब कहा? आगे वाली पंक्तियां देखते हैं। कह रहा, मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे।
और आगे लिखते हैं, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी मेरी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण ही मेरा गतिरोधक शूल बने। देखिए क्या सुंदर व्याख्या है। कहते हैं कवि हमारे कि मैं कब कहता हूं कि मैं जीत जाऊं और मेरा ऊंचा सा कीर्ति स्तंभ बने। प्रासाद का मतलब होता है महल, प्रासाद का सीधा अर्थ होता है महल, लेकिन यहां प्रासाद आया है कीर्ति स्तंभ के लिए कि जब प्राचीन काल में राजा महाराजा जब कोई बड़ा युद्ध जीतते थे ना तो बड़ा सा कीर्ति स्तंभ बनवाते थे। कभी आप जाइएगा ना, मौका मिलेगा, जैसे चित्तौड़गढ़ के किले में जाइएगा तो वहां कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, अशोक ने कीर्ति स्तंभ बनवाया है। ऐसे बड़े बड़े राजा जब जीत के आते हैं तो कीर्ति स्तंभ बनवाते थे, जिसको देख करके ये पता चलता था कि अच्छा फला राजा जीते थे तो उन्होंने ये बनवाया था, स्मृति चिन्ह बनवाते थे। उसी का आधार ले रहा है। प्रासाद का मतलब होता है महल, घर बड़ा सा। तो कह रहा मैं कब कहता हूं कि मैं युद्ध करूं और मैं जीत जाऊं और जीतने के बाद मेरा खूब बड़ा सा प्रासाद बन जाए, खूब बड़ा सा महल बन जाए, खूब बड़ा सा मेरा कीर्ति स्तंभ बन जाए। मैं तो जीतना चाहता ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं संघर्षरत रहूं, मैं प्रयत्नशील रहूं। आपने को कविता पढ़ी होगी कि हार मानने वालों की जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कह रहा मुझे जीतना ही नहीं है, मुझे कोशिश करते रहना, मुझे संघर्षरत रहना। मैंने कब कहा कि मैं जीत जाऊं और मेरा बड़ा सा महल बन जाए, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, या लोग श्रद्धा पूर्वक मेरी याद में कुछ ऐसा करें और मुझे पूजें और मुझे याद करें, या इस जगत में मैं श्रद्धा का पात्र बन जाऊं और मेरी याद में कोई कीर्ति स्तंभ बना के, कोई मूर्ति बना के, कोई मंदिर बना के, या मेरे बारे में कोई बड़ी गाथा किताब पुस्तक लिख करके लोग मुझे याद करें। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। या पात्र जगत की श्रद्धा में मेरी धुंधली सी याद बने। मैं कभी नहीं जानता कि इस जग में मैं इस श्रद्धा का पात्र बन जाऊं, मैं इस योग्यता का पात्र बन जाऊं कि लोग मेरी याद में बड़ी बड़ी गाथाएं, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़ी बड़ी कहानियां, किताब लिख करके या बड़े बड़े कीर्ति स्तंभ बना करके लोग मेरी पूजा करें। मैंने ऐसा कब कहा। आगे लिखते हैं, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे यह व्याकुलता क्यों परेशान करे कि मेरा पथ सदैव प्रशस्त रहे, मेरे पथ में कोई बाधा ना आवे। प्रशस्त का मतलब आगे की तरफ गतिमान रहे, साफ रहे, उत्तम रहे, श्रेष्ठ रहे। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो रास्ता हमेशा मेरे अनुकूल रहे, हमेशा श्रेष्ठ रहे, हमेशा उत्तम रहे, बढ़िया रहे, उसमें कहीं कोई बाधा ही ना आवे। इसका कभी मेरे पास चाह नहीं रही। इस चाहन से मैं कभी व्याकुल हुआ ही नहीं। मेरे मन में यह आकांक्षा कभी आई ही नहीं कि मेरा रास्ता हमेशा साफ रहे। अरे आने दो यार, जितनी समस्या आएंगी लड़ा जाएगा, क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक लोग जानेंगे कैसे कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। मैं आपको बताऊं कि राम अगर राजभवन में रह गए होते, राजा दशरथ की तरह वो भी चुपचाप राज्य किए होते, तो जैसे अज का कोई नाम नहीं लेता, दिलीप का कोई नाम नहीं लेता, दशरथ का भी नाम नहीं आता ना, वैसे राम को भी कोई पूजता नहीं। राम को पूजा तब गया जब वो अपने महल से बाहर निकले और जंगल में उन्होंने संघर्ष किया, रावण को मारा, इस वजह से राम राम हो गए। संघर्ष का बच्चे मनुष्य संघर्ष का किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। कह रहा है कवि कि मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा रास्ता हमेशा प्रशस्त रहे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे इस बात की परवाह भी नहीं है कि मेरा नेतृत्व छिन जाएगा। राम को राजा बनाया जा रहा था कि तुम राजा बन जाओ अयोध्या के, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि नहीं, आपको अयोध्या का राजा नहीं बनना, आपको जंगल जाना है, राम को कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, खुश था। कोई बात नहीं, चलो चला जाए, जंगल चलते हैं। नेतृत्व मेरा छिन जाएगा इस बात की परवाह मुझे नहीं होनी चाहिए। मैं ही नेता बना रहूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ रहूं, मैं भी हमेशा आगे आगे खड़ा रहूं, इस बात की परवाह भी नहीं है। कवि तो चाहता है वो किनारे चुपचाप अपने संघर्षरत जीवन में लगा रहे, ताकि जो कुछ भी ढूंढ सके, पा सके, वो सबको दे सके। वो नींव की ईंट बन के रहना चाहता है कवि। कविता ये सीधे सीधे स्पष्ट करती है। आगे की पंक्ति देखिए, कहता है मैं प्रस्तुत हूं मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं प्रस्तुत हूं, मैं सामने खड़ा हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं और मेरी मिट्टी यानी मेरे शरीर का कण कण इस जनपद की धूल बन जाए। जनपद का मतलब होता है क्षेत्र विशेष, जहां पे मैंने जन्म लिया, जहां पे मैंने कर्म किया, जो मेरी जन्मस्थली है, जो मेरी कर्मस्थली है, जो मेरी धर्मस्थली है, जो मेरी तपस्थली है ना, इसमें मेरा यह पूरा शरीर कण कण होकर समाप्त हो जाए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और चाहे वही धूल का कण कण कल को मेरे रास्ते में गतिरोधक शूल बन के खड़ा हो जाए तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं, फिर भी मैं उससे लड़ लूंगा। यानी व्यक्ति का आत्मबल, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल होनी चाहिए।
कभी नहीं चाहता वो। कह रहा चाहे मेरा शरीर मिट्टी का कण कण बन करके इसी जनपद की धूल में मिल जाए और कल को वही धूल हमारे सामने गतिरोधक शूल बन करके यानी अवरोध बन करके, समस्या बन करके, संघर्ष बन के मेरे सामने खड़ी हो जाए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं पड़ता। आगे लिखते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। क्या सुंदर बात कहते हैं कवि। कह रहे हैं आगे कि अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने यत्नपूर्वक पाला है, जीवन का रस देकर का मतलब अपनी क्षमताएं दे करके, अपनी सामर्थ्य दे करके, अपना मेहनत दे करके जिसको मैंने यत्नपूर्वक पाला है, जिसको मैंने मेहनत करके बड़ा किया है, जिसको मैंने विकास दिया है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? वो क्या केवल अवसाद से युक्त होकर के आंसुओं की माला है? यानी जिसका मैंने आज तक पालन पोषण किया, अपने संघर्ष के बल पे जो चीजें मैंने प्राप्त की, जिन चीजों के बारे में मैंने अन्वेषण किया, क्या वो केवल अवसाद के गर्त में चला जाएगा? क्या वो केवल दुख के लिए ही स्थान देगा? क्या वो कभी सुख नहीं देगा? अवसाद मलिन यानी दुख से गीला हुआ, मलिन का मतलब होता है गंदा, अवसाद का मतलब होता है दुख, और झरते आंसू की माला मतलब विशेष दुख जिसमें माला यानी आंसू गिर रहे हो। कह रहे जो कुछ भी मैंने किया है क्या वो कभी हमें आनंद नहीं देगा? क्या वो केवल दुख ही प्रकट करेगा? आगे कहते हैं वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। जो लोग प्रेम को न अनुभव रूपी रस का कड़वा प्याला कहते हैं कि यार प्रेम करोगे तो बड़े कड़वे अनुभव आएंगे। हम युवाओं का प्रेम कैसा होता है कहने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आता है। लोग क्या करते हैं कि प्रेम बड़ा कड़वा होता है, जिसको चाहोगे वो मिलता नहीं, वो कहीं और चला जाता है? नहीं दोस्तों, प्रेम का मतलब जहां आपके हृदय में यह रहा कि मुझे यह मिल जाए, समझ लो वह प्रेम वासना में परिवर्तित हो गया और फिर वो आपके हिस्से कभी नहीं आएगा। प्रेम का मतलब होता है कि मेरे पास है वो मैं आपको दे दूं। मैं आत्म प्रवंचना नहीं कर रहा, मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं कि मैं कभी हिंदी का अध्यापक था ही नहीं। आप इसको नोट करिएगा, मैं शुद्ध विज्ञान का छात्र हूं, मैं कंप्यूटर साइंस का टेक्निकल स्टूडेंट हूं, लेकिन सिर्फ यह प्रेम ही है आपका कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं तो कभी हिंदी जानता भी नहीं। मैं अपने विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं, मेरे काम में प्रशासन के कार्य हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ मुझे आता है। मैंने बच्चों का भविष्य देखा, मैंने कहा नहीं नहीं यार मुझे आता है तो मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं देने में मुझे दिक्कत क्या है? भाई विद्या तो देने से बढ़ती है, मैं आपको बांट रहा हूं तो मेरी बढ़ रही है, उसमें फायदा तो मेरा हो रहा है। बहुत सारे दोस्त मेरे से कहते हैं कि सर आपसे जुड़ने के लिए कितना पैसा लगेगा? हम कहें यार मेरे से जुड़ जाओ, ये मेरे लिए अखंड सौभाग्य की बात होगी। मैं तो पैसे की बात ही नहीं कर रहा दोस्त, मैं तो अपने सीखने के लिए पढ़ता हूं। मैं पूरी ईमानदारी से बताऊं, इसमें कहीं कोई एक लाइन भी झूठ नहीं है। मैं इसलिए आपको पढ़ाता हूं ताकि ये कविता मुझे समझ में आ जाए। तो कह रहे हैं कि प्रेम जिसको अनुभव रस का कड़वा प्याला लगता है, जिसको लगता है कि नहीं प्रेम का अनुभव बड़ा कड़वा होता है ना, सीधे सीधे कवि कह रहा है वो रोगी है। और यदि कोई ये कहता है कि प्रेम सम्मोहनकारी हाला है, सम्मोहनकारी हाला यानी किसी के मस्तिष्क को दिग्भ्रमित कर देने वाली मदिरा, शराब। हाला का सीधा अर्थ साहित्यकारों ने शराब लिया है। यानी शराब क्या करती है? हमारे तंत्रिका तंत्र को कुछ समय के लिए इनएक्टिव कर देती है, हमारे नर्वस सिस्टम को कुछ देर के लिए इनएक्टिव कर देती है। तो कह रहे हैं जिसको ये लगता है कि प्रेम में आदमी कुछ देर के लिए पागल होकर के सुध बुध खो बैठता है, समझ जाओ कि वो तो मुर्दे हैं, वो तो जीवित लोग है ही नहीं। प्रेम तो ओज है, प्रेम तो सामर्थ्य है, प्रेम तो उत्साह है। महादेवी वर्मा लिखती हैं, है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है, ब्रह्मांड भी पूरा नहीं जिसके लिए पर्याप्त है, ब्रह्मांड भी पूरा नहीं जिसके लिए पर्याप्त है। वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। प्रेम इतना व्यापक शब्द है ना कि पूरा ब्रह्मांड आपके लिए छोटा पड़ जाएगा, प्रेम समाहित नहीं होगा।
कहता है कवि कि वे मुर्दे हैं कि प्रेम जिनको सम्मोहनकारी हाला लगती है। कि अगर कोई ये मान के चलता है कि हम प्रेम के वशीभूत होकर के अपना सुध बुध खो बैठते हैं तो समझ लो कि वो तो मुर्दा है, वो तो जीवित है ही नहीं। क्योंकि जीवित होता ना तो उसको प्रेम का आनंद पता होता है। आगे लिखते हैं, मैंने विदग्ध हो जान लिया। मैंने कैसे जाना? विदग्ध हो करके, जल करके। दग्ध का मतलब होता है जल, वी जो है उपसर्ग लगता है विशेष अर्थ में। विदग्ध हो करके, मैंने विशेष रूप से जल करके, मैंने पूर्ण रूप से जल करके मैंने जाना है, यानी मैंने संघर्ष करके यह अनुभव प्राप्त किया है और मैंने अंतिम रहस्य पहचान लिया। बड़ा कठिन शब्द है ये, अंतिम रहस्य को जानना। यानी जो अंतिम रहस्य है प्रेम का वह भी मैंने जान लिया। क्या जाना? यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कैसे जाना? मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने स्वयं को आहुति बनाया, मैंने प्रेम यज्ञ की ज्वाला में स्वयं को जलाया और तब मैंने अनुभव किया यार ये तो प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, इसमें तो आनंद ही आनंद है। प्रेम का मतलब जहां कहीं आप ये सोचेंगे कि ये मुझे मिल जाता, प्रेम खत्म। मैं अपना क्या सामने वाले को दे दूं, प्रेम शुरू। मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने स्वयं को जला करके, स्वयं को तपा करके, स्वयं को समर्पित करके यह चीज पता लगा ली कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह सामान्य ज्वाला नहीं है। आगे कहते हैं सच्चिदानंद जी, मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग रुकना मेरा ही वार बने। भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरो प्यार बने। कवि कहता है कि मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। मैं कहता हूं, मैं आपको बतला रहा हूं कि मैं बढ़ता हूं, मैं लगातार अनवरत आगे की तरफ बढ़ता हूं, मैं रुकता नहीं हूं। मैं प्रगति पथ पर आगे ही बढ़ता हूं और कहां तक जाता हूं? नभ की चोटी चढ़ता हूं। नभ यानी आकाश। आकाश से ऊंचा इस धरती पर कुछ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक जाने की कामना करता हूं। मैं लगातार बढ़ता हूं और सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक जाना चाहता हूं। आगे कहते हैं, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। अगर धूल है ना जो पैरों के नीचे कुचली जाती है, जैसे ही थोड़ी सी हवा उसको मिल जाती है ना, वो आंधी जैसे ऊपर उठ करके और आप ही की आंखों में पड़ के आपको पीला देती है। कह रहा है ना कि जिस धूल को लोग पैरों से कुचलते हैं ना, वही धूल आंधी आने पे उड़ करके पूरे आसमान को अपने आगोश में ले लेती है, अपने प्रभाव से पूरे वायुमंडल को भर देती है। मैं भी वैसे ही हूं कि मैं धूल जैसे कुचला जाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं उठता हूं ना, ये पूरे संसार को स्वयं में व्याप्त कर लेता हूं। पूरे संसार मैं अकेला छा जाता हूं, सिर्फ लोग मेरी ही बात करना शुरू करते हैं। कह रहा मेरा जीवन ललकार बने, मेरी इच्छा है, मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी चाहत है कि मेरा जीवन ललकार बननी चाहिए। ललकार का मतलब मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे लोग प्रेरणा लें, पीछे आने वाले लोग मेरे जीवन को देखें और सोचें कि मुझे भी इनके जैसे बनने की आवश्यकता है, मुझे भी संघर्ष में रत होने की आवश्यकता है, मुझे लक्ष्य को प्राप्त करके रुक जाने की आवश्यकता नहीं है। असफलता ही असिधार बने, यदि मैं जहां जहां असफल हुआ हूं वह सारी असफलता मेरे तलवार की धार के समान होनी चाहिए, यानी उसके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए। तलवार की धार तीखी होती है, तलवार की धार तेज होती है, और तलवार की धार क्या करती है? सृजन और विनाश दोनों का काम करती है। वही तलवार सृजन का काम भी करती है। वही चाकू घर में है, भूख लगी है तो आलू काट के खिलाता है, और वही चाकू का थोड़ा गर्म होगा तो अंगुली काट करके डॉक्टर के पास भी ले जाता है। कह रहा है कि असफलता, जो मेरी असफलता है ना, वो तलवार की धार बन जाए, असिधार तलवार की धार बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग रुकना ही मेरा वार बने। ये जो निर्मम रण है ना, निर्मम मतलब ममता से रहित, जो दया नहीं करने वाला, या जो युद्ध है, संसार का जो युद्ध है ना, वो दया नहीं करता। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, जो हमारे ऑफलाइन पढ़ते हैं हमारे स्कूल में, मैं उनसे कहता हूं कि दोस्तों देखो, जीवन बहुत कठिन है। पता नहीं आप लोग जो इंटर में पढ़ रहे हैं उनको भी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा होगा, मुझे भी नहीं अनुभव होता था, लेकिन आज 20 साल हो गए मुझे इंटर पास किए हुए, और 20 साल बाद मैं इस अनुभव पे पहुंचा हूं कि ये दुनिया इतनी निर्मम है भैया, इतनी कठोर है ना, कि इस भीड़ में लोग आपको ऐसे हटा करके आगे नहीं बढ़ते। आप जहां लूज पड़ेंगे ना, लोग आपको कुचल करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सामर्थ्य के प्रति आपको सजग रहना, ये आपकी आवश्यकता नहीं, ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने आप को मजबूत रखना ही पड़ेगा, संघर्ष में स्वयं को लगातार निरत रखना पड़ेगा, अन्यथा यह दिन दूर नहीं है कि कोई आपको कुचल करके आपके माथे पे पैर रख के आगे बढ़ जाएगा।
कह रहे हैं कि इस निर्मम रण में पग पग रुकना ही मेरा वार बने। मैं एक एक क्षण जहां जहां रुकता हूं ना, तो मैं इसलिए नहीं रुकता हूं कि मैं हार गया, मैं रुकता इसलिए हूं ताकि नया चीज सोच सकूं और उसके आधार पर आगे बढ़ूं। फिर मैं रुकता हूं, कुछ नया सोचता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, फिर रुकता हूं, कुछ नया अनुसंधान करता हूं, कुछ नया अन्वेषण करता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो इस निर्मम रण में पग पग मेरा रुकना मेरी वार बने, यानी मेरी क्षमता का परिचायक बने। वार का मतलब होता है क्षमता, जिससे मैं मारूंगा अगले वाले को। तो मेरी क्षमता का परिचायक बने। और आगे कहते हैं भव सारा तुझको है स्वाहा। हे भव, भव मतलब संसार। हमको इस धरती पर ही सब कुछ मिला और सब कुछ इसी धरती पे समाप्त हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। कहते हैं भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने। हे भव, तुझको सब कुछ स्वाहा है, जो कुछ तुमने दिया है सब कुछ तुम्ही को समर्पित है, लेकिन इस उद्देश्य से समर्पित है कि यह तप करके अंगारा बनना चाहिए। सोना जब आग में जलता है ना तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कोई भी चीज जब आग में तप जाती है ना, उसकी कीमत बढ़ जाती है। कह रहा सब कुछ तुमको स्वाहा है, जो कुछ भी तुमने मुझे दिया है, इवन कि मैं स्वयं भी तुमको स्वाहा हूं, मैं सब कुछ तुमको समर्पित करता हूं, लेकिन इस उद्देश्य के साथ कि इस चीज को तप करके अंगार बनना है, इसको श्रेष्ठ बनना है, शुद्ध बनना है। और आगे कहते हैं तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा या नीरव प्यार बने। दुर्निवार, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसको हटाया न जा सके। तेरी पुकार, किसकी पुकार? संसार की पुकार। संसार जब पुकारता है ना तो आपको पता भी नहीं चलता। लोग कहते हैं अरे यार अभी अभी तुम हमसे बात करके आए हो, चले गए। अरे यार अभी सुबह हमसे मिले थे, क्या वो चले गए? ये स्थिति बनती है संसार में। जब भगवान को यहां से किसी को ले जाना होता है ना, न तो आपको समय देता है, ना आपको विकल्प देता है, और न ही आपके पास कोई ऐसा उपाय होता है कि नहीं यार थोड़ा आधा घंटा रुक जाओ फिर चलेंगे। नहीं, तो जैसे संसार पुकारता है और हमें जाना पड़ जाता है, वैसे ही यह मेरा प्यार बन जाए। कौन सा प्यार? नीरव। नीरव मतलब जिसमें आवाज ना हो, रव का मतलब होता है आवाज। नीरव, बिना आवाज का, मतलब बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना हल्ला, बिना शोर शराबा के मेरा प्यार मुझे वैसे ही मिले। मैं अपने प्यार को वैसे ही समर्पित हो जाऊं जैसे तुम बुलाते हो और कोई भी आपकी तरफ समर्पित होकर चला जाता है। तो ये थी कविता मैंने आहुति बनकर देखा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखी हुई, पूर्वा नामक पुस्तक से ली हुई, यूपी बोर्ड कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए 10वें पाठ के रूप में मेरे सामने थी, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने की। मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज आपके साथ था। और इवन मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों के भी मेरे पास कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स के जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं। आप सभी मेरे साथ लगे रहे, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जहां कहीं कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई इमेज भेजना चाहते हो, कोई फोटो हो, कोई क्वेश्चन या कोई कॉपी का लिखा हुआ किताब का कोई सेगमेंट, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके साथ स्क्रीन पे चल रहा है। तो फिर चलिए आप तैयारी करिए इसके क्वेश्चन आंसर्स की, मैं तैयारी करता हूं अगले वीडियो की। और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों एक चीज़ के लिए फिर से, कि जो लोग मुझसे कहते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनवा दीजिए और ये कर दीजिए, तो बंधुओं मैं फिर से बताता हूँ कि किसी क्वेश्चन आंसर का कोई वीडियो न तो मेरे पास है न बनाने वाला हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसके भरोसे पर बनाइए। जहाँ नहीं आएगा वहाँ बताने के लिए मैं हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।